हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, ग्रामर के इस टॉपिक पे हम लोग लेकर आए आपके लिए टेंस का टॉपिक, और जो कि हर एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टेंस आपका 9th क्लास से स्टार्ट कीजिए, 10th क्लास में जाइए, 11th में जाइए, 12th में जाइए, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जाइए। हर स्टेजेस में आपकी टेंस की जो इंपॉर्टेंस होती है वह ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो बनाने का बेसिक चीजें होती है ना, वो टेंस से आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, टेंस की बातें, बेसिक स्ट्रक्चर की बातें, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा एक बार समझने की कोशिश कीजिए मेरी बातों को, फिर समझ में आएगा आपको आसानी से कि मैं ये कहना क्या चाहता हूं कि टेंस के बारे में है क्या और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है इसका। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले एक बिल्डिंग की। पहला हमारा क्वेश्चन जो होगा, बात करेंगे हम लोग बिल्डिंग की। किसकी बात करेंगे? बिल्डिंग की। अब बिल्डिंग मतलब बड़ा सा घर, सब कोई जानता होगा इसके बारे में। अब जरा गौर कीजिए, आज जरा मुझे बताइए कि इस बिल्डिंग के अंदर आपका बिल्डिंग जो बनेगा वह किन चीजों से मिलके बनेगा। तो कोई बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली सी बात है कि बहुत सारे उसके अंदर रूम्स होंगे, बहुत सारे रूम्स होंगे, और इन रूम्स के कंपोजिशन से आपका बिल्डिंग बना हुआ होगा। बहुत सारे रूम्स होंगे, बहुत सारे आपका लंबा चौड़ा यार्ड होगा, उसका बहुत सारा आपका बाउंड्री वाल होगा, बहुत सारा आपका एरिया होगा। इन सभी को अगर मिलाएंगे तो आपका बनेगा एक बिल्डिंग बनेगा। क्लियर है? अब जरा एक और बात बताइए कि इस बिल्डिंग को बनाने में क्या लगा होगा। तो आप कहेंगे कि बहुत सारे मोटी मोटी क्या है, दीवारें बनी होंगी, छत बने होंगे, छत बने होंगे, और इन सभी चीजों को बनने के बाद आपका क्या होगा कि रूम बन के तैयार हुआ होगा, लाइटिंग हुआ होगा, अलग अलग तरह की चीजें बनी होंगी। अगर मैं इसको कहूं कि और तोड़ दो, बताओ कि ये दीवारें और आपकी जो छतें हैं वो आपने कैसे बनवाई। तो आप कहेंगे कि सर आप क्या बात करते हैं। तो बच्चा बच्चा जानता है कि जो दीवारें और छतें बनी होंगी वह किसकी बनी होंगी? ब्रिक्स की बनी होगी, स्टोन्स होंगे उसके अंदर, पत्थर होंगे, सीमेंट होंगे, उनके अंदर सीमेंट होंगे, और सीमेंट के बाद क्या होगा कि आपका वाटर होगा। मतलब इस तरह से बहुत सारे आइटम होंगे जिनको मिलने से आपका क्या बनेगा? वाल बनेगा। अब यहां पे अगर समझ में आती है इतनी बातें, तो समझिए कि ग्रामर तो आप ऐसे ही समझते हैं, ग्रामर तो आपके दिमाग में ही है। फिर आप ग्रामर के लिए क्यों डरते हैं? ग्रामर कुछ भी नहीं है, बस आपका दिमाग का भ्रम है कि ग्रामर बड़ी टॉपिक है। कुछ भी नहीं होता इसमें। अब जरा समझिए कि आपने जो समझा ब्रिक, स्टोन्स और सीमेंट, इसको मान लीजिए सबसे छोटा लेवल, उसके बाद उससे बड़ा वाल बनेगा, वाल से आपका रूम्स बना, रूम से बिल्डिंग बना, यही चीजें होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे सेंटेंसेस, हमारी ग्रामर में भी चीजें होती है। सबसे नीचे कौन है? ब्रिक्स स्टोन्स है, तो सबसे नीचे इसमें आता है लेटर। क्या आता है? लेटर। लेटर में क्या आएगा भाई? तो लेटर में सारे शब्द, सारे अक्षर आएंगे, सारे अक्षर आएंगे। अक्षर में क्या आएगा? जैसे मान लीजिए कि ए से लेके जेड तक के अक्षर आएंगे। बोलिए, क्लियर है सबको? सबसे छोटा अंश ए टू जेड। अब उस ए टू जेड का कंपोजिशन कीजिए आप, तो दीवार बनेगी। अब ए टू जेड को जोड़िए एक साथ में, तो जब इसी को मीनिंगफुल तरीके से जोड़ दे आप, किसके तरीके से जोड़ दे आप? मीनिंगफुल तरीके से जोड़ दे आप इसी को, ए टू जेड को एक तरीका से जोड़े, एक अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ दे, तो क्या बन जाएगा? वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे ROC, रॉक। रॉक मीन्स चट्टान। यहां पे आर लेटर ले लिया ए टू जेड में से, ओ को लिया, सी को लिया और के को लिया, और एक वर्ड बना दिया। अब इसी के हम कर दे, इसी को KCOR। ये भी कंपोजिशन है लेटर का, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने मीनिंगफुल तरीके से अरेंज ही नहीं किया। जैसे यहां पर देखिए, दीवार बनाना है तो आपको एक अरेंज तरीके से ईटा के ऊपर ईटा के ऊपर ईट ऐसे लगाने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए एक ईट यहां पे लगा दिया, एक ईट यहां पर, एक यहां पर, तो बताइए कभी दीवार बनेगा क्या? कभी छतें बनेंगी क्या? नहीं बनेगा।
जिस तरह से दीवार और छतें बनाने के लिए आप अरेंज तरीके से बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना है, ए टू जेड को इसी में से लेटर को लेकर एक मीनिंगफुल तरीके से, एक अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ना है आपको। और जोड़ने के बाद क्या बना लिया, आपका मीनिंगफुल तरीका जो बनाया वह हमारा बन गया वर्ड। क्या बन गया, हमारा वर्ड बन गया। क्लियर है सबको? तो पहला स्टेज हमारा क्या था, ब्रिक्स वाला। दूसरा स्टेज वॉल वाला बन गया हमारा वर्ड। अब क्या करना है कि यह वर्ड वाला जो भाग है, इस वर्ड वाले भाग को मीनिंगफुल तरीके से जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा क्लोज। एक छोटा सा उपवाक्य बनेगा, क्लोज बनेगा। जरा देखिए ये क्लॉज कैसे बनता है। तो क्लॉज वास्तव में बनेगा कैसे, जब इसी को दो तीन आपके वर्ड को मीनिंगफुल तरीके से जोड़ दे। जैसे थैंक यू, थैंक यू, आपको धन्यवाद, क्लॉज बन गया। और को जो और जोड़ के देखिए, किसी और को जोड़ के देखिए, रन अवे, भाग जाओ, क्या बन गया, क्लॉज बन गया। मतलब जब दो तीन वर्ड को एक साथ जोड़िएगा तो क्या बनेगा, छोटा छोटा वाक्य बनेगा। और छोटे वाक्य को हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे, अर्थात उपवाक्य बन गया। क्या बन गया, उपवाक्य बन गया। उपवाक्य बनने का मतलब है रूम बन के आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। क्या बन गया, रूम बन गया। अब रूम बन गया तो भाई क्या करना है आपको, रूम बनने के बाद तो आपको बिल्डिंग बनानी है ना। क्या बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। और बिल्डिंग बनाने का मतलब क्या है कि इन्हीं जब क्लॉज को आप जोड़ दीजिएगा मीनिंगफुल तरीके से तो ये बना जाएगा पूरा सेंटेंस। और पूरा सेंटेंस जो होगा वही हमारा बिल्डिंग तो है। जो सेंटेंस बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग कहते हैं। जैसे मोहन रन्स अवे फ्रॉम मार्केट। मोहन बाजार से भाग आता है। तो बात समझ में आ रही है, ये मैंने क्लॉज को जोड़ के सेंटेंस बना दिया। तो क्या कहलाता है कि आपको सबसे छोटा लेटर, लेटर को मीनिंगफुल करके वर्ड्स, वर्ड्स को मीनिंगफुल करके हमने क्लॉज, और क्लॉज को मीनिंगफुल करके सेंटेंस। तो हमें क्या जानना है, पहले हम लोगों ने क्या जाना था, लेटर के बारे में जाना था। सबसे पहला टॉपिक किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में जाना था, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, अर्थात लेटर के बारे में जाना था कि लेटर क्या होते हैं। पूरी दुनिया की सारे लेटर्स को हमने तोड़ा था 8 भागों में, और 8 भाग को हमने कहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये हमने लेटर पढ़ा था। लेटर समझ में आ गया तो अब इसको अरेंज करना है हमें, और अरेंज करके जो सेंटेंस बनाने हैं, जो एग्जाम में सेंटेंस पूछे जाते हैं, जिनसे आप बातों को बोल पाते हैं, जिससे आप बातों को समझ पाते हैं, वह सेंटेंस हमारा कौन सिखाएगा, जो टेंस है। टेंस हमें बताएगा कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हम समझ सकते हैं कि जो टेंस होगा हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेंस का इंपॉर्टेंस इतना है कि समझिए कि आपका रीढ़ का हड्डी है, बेसिक चीजें है, जिसे अगर आप समझ लिए तो आप क्या कर सकते हैं कि ग्रामर के बहुत सारे बातों को आप ऐसे ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, टेंस के बारे में जानेंगे। और टेंस हमारा क्या बताएगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन बनाएगा, सेंटेंस का एक रूप तैयार करके देगा, एक वाक्य का एक अलग फॉर्म देगा। इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं किसके बारे में, टेंस के बारे में। ठीक है, देखिए टेंस वास्तव में होता क्या है, टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, बात आती है टेंस किसे कहते, किसे है, और टेंस होता क्या है। तो टेंस कहता है कि कोई भी आप जब काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो उसका कोई वर्क करने का कोई टाइम रहा होगा, कोई समय रहा होगा जिस समय आप उस काम को करते हैं। यानी किसी भी कार्य को करने में जो समय लगता है ना, उसी को हम टेंस कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल से समझिए, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप अपने मोबाइल में
वीडियो देख रहे हैं और वीडियो के साथ आप पढ़ रहे हैं। क्लियर? अभी से ठीक 10 मिनट पहले जब मैंने क्लास स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले आप खाना खा रहे थे। तो क्या हो गया यहाँ पे? ध्यान से समझिएगा। अभी एंड प्रेजेंट मूवमेंट, अभी क्या कर रहे हैं? आप वीडियो देख रहे हैं, आप क्लास देख रहे हैं। किस चीज की क्लास देख रहे हैं? तो टेंस की क्लास देख रहे हैं अभी आप। क्लियर? अभी टेंस का क्लास चल रही है अभी, और इस टेंस की क्लास चलने से पहले आप क्या कर रहे थे? आप खाना खा रहे थे। ये स्टार्ट होने से पहले आपका काम क्या था? खाना खाना। आप खाना खाए जा रहे थे उस समय किसी चीज की नजर नहीं थी आपको, सिर्फ आप खाने के पेड़े में लगे हुए थे। कितना जल्दी खा ले, कितना ज्यादा खा ले, क्लास देखना हमें। तो उस समय आप खाना खा रहे थे। अब एक और बात होती है कि आप ये वीडियो देखने के बाद क्या करेंगे? तो आपने माइंड सेटअप कर लिया है कि हमने वीडियो देख लिया तो फटाफट हम इसका नोट्स बना लेंगे। चाहे नोट्स साथ साथ बना लेते हैं, इसके बाद वीडियो देखने के बाद हम खेलने चले जाएंगे। प्लेइंग, हम खेलने चले जाएंगे, यानी प्ले करेंगे, खेलेंगे। ऐसा आपने प्लान बना लिया। और यहां पे क्या कर लिया कि आप खाना खा रहे थे पीछे, और आगे क्या प्लान कर लिया कि आप खेलेंगे। और अभी क्या कर रहे हैं आप? कि आप वीडियो देख रहे हैं। सिचुएशन 3 समय का हो गया। एक आप इंसान है, आप 3 समय में काम कर रहे हैं। काम करने का आपका 3 समय हो सकता है। या तो क्या अभी आप कर रहे हैं, या फिर क्या आपने कोई काम पहले कर लिया हो, या फिर आप कोई काम करने का प्लान किया हो, एक आपने एडजस्टमेंट किया हो कि आपको इसके बाद क्या करना है। तो बात यही होती है, 3 पार्ट। आप अभी काम कर रहे हैं जो हाल में, उसे कहते हैं प्रेजेंट। क्या कहते हैं? प्रेजेंट। और जो प्रेजेंट से पहले की बात हो उसे हम लोग कहते हैं पास्ट। क्या कहते हैं उसे? पास्ट। और जो प्रेजेंट के बाद की बात हो, मतलब आगे की प्लान जो कर रहे हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? फ्यूचर। क्या कहते हैं उसे? फ्यूचर। बात समझ में आ रही है? प्रेजेंट अभी का समय, जब आप वीडियो देख रहे हैं, जब आप टेंस की क्लास देख रहे हैं, उससे पहले का समय आप खाना खा रहे थे, पास्ट हो गई, आपके लिए बीता हुआ चीज हो गया, जिसे आप रिवर्स नहीं ला सकते, तो वो हो गया पास्ट। और एक वर्क जो कि आपको फ्यूचर में करनी है, आपने आगे प्लान किया है, व्हाट टू डू, मतलब आपको करना क्या है, तो वो चीजें जो आपको फ्यूचर में करनी है, तो वो क्या हो गया? आपका फ्यूचर। राइट? मतलब क्या? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अर्थात क्या? जब भी कोई काम करेंगे तो काम करने का एक ना एक समय होगा, अर्थात की क्रिया करने में कोई समय लगेगा। जो समय लगेगा उसी समय को हम टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? टेंस। अर्थात क्या? कि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी कार्य को करने में जितना समय लगेगा, जो भी समय लगेगा, जिस समय का समय लगेगा, वह समय हमारा क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। और ये टेंस अर्थात कि यह समय कितने रूप में निर्धारित होगा? तो 3 रूप में निर्धारित होगा। यह टेंस कितने रूप में निर्धारित होगा? 3 रूप में। एक प्रेजेंट, अर्थात जो काम अभी आप कर रहे हैं, एक काम जो आपने करके तब यह काम स्टार्टअप किया है, और एक वो काम जिसे आपने करने का प्लान बनाया है। आपने किया कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ प्लान किया है कि आपको करना क्या है। क्लियर है? अर्थात कि टेंस 3 तरह के। टेंस किसे कहेंगे? तो टेंस कहेंगे जो किसी भी काम को करने में समय लगे। टेंस कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। क्लियर है? अब हमने बता दिया कि टेंस के 3 बेटे हो गए। टेंस के कितने बेटे हो गए? 3 बेटे हो गए। अर्थात क्या? कि 3 इनके आपके कामों को ले जाने वाले 3 इनके पास स्तंभ हो गए। अर्थात सीधे शब्दों में कहें, गांव वाली भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो टेंस के 3 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 3 बेटे हुए। अब क्या हो गया कि टेंस के 3 बेटा है, तो कंफर्म है कि इनके बेटों का भी बेटा होगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से इनके बेटों का भी बेटा हुआ। ठीक है? तो पास्ट जो टेंस था, इस पास्ट को कितने बेटे हुए? तो 4 बेटे हुए। बड़ी खुशियां मनी, घर में खूब मिठाइयां बांटे गए कि भाई पास्ट को कितने बेटे हुए हैं? 4 बेटे हुए हैं।
तो फिर ये प्रेजेंट पीछे रहने वाला है। कहा कि भाई मेरे पास्ट भैया ने 4 बेटे को जन्म दिया है, तो 4 तो कम से कम मेरा भी विकेट खड़ा होना चाहिए। तो प्रेजेंट का भी क्या हो गया कि 4 बेटे खड़े हो गए। और जो सबसे छोटा वाला है बेचारे फ्यूचर वाले सबसे छोटा है ये। अब ये कह रहा भाई मेरा तो शादी ब्याह नहीं हुआ है, लेकिन मैं इतना प्लान जरूर करता हूं कि अगर मेरी भी शादी हो तो मेरे भी कितने बेटे हो, मेरे भी 4 बेटे हो पूरे। कितने बेटे हो? 4 बेटे हो। तो इसने सिर्फ प्लान किया है, इसने सिर्फ प्लान किया कि मेरे भी बेटे होंगे, लेकिन होंगे तो कितने होंगे? 4 होंगे। पहले पास्ट ने 4 बेटे किए, अब इनसे सीख लेकर प्रेजेंट ने कहा कि भाई मेरे भी 4 बेटे अब हो रहे हैं, 4 बेटे तो होने ही चाहिए मेरे, है ना जी। और फ्यूचर कह रहा है इन दोनों भाइयों को देखकर, कहा भाई हम पीछे नहीं रहेंगे, हमें भी कितने चाहिए? 4 स्तंभ, 4 बेटे चाहिए। अब जरा समझिए कि इनके 4 बेटे तो तीनों को होने वाले हैं। 2 का तो हो गया, 1 का हो गया है, दूसरा का हो रहा है और तीसरे का होने वाला है। अब फटाफट जान लीजिए कि इन बेटों का नामकरण कैसे करते हैं। और नामकरण करने का काम किसका है? पिताजी का थोड़े ना होता है, ये होता है बाबा का काम, है ना। अब जरा समझिए कि पहले नामकरण, अब नामकरण पहले बेटा का समझिए। अब इनका नाम था पास्ट, अब पास्ट नाम है तो पापा का नाम इनके टाइटल में जुटेगा ना जी, तो इसको हम कहेंगे पास्ट टेंस। क्या कहेंगे इसे? पास्ट टेंस। अब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के भी पापा का नाम जुटेगा, तो ये कहलाएगा प्रेजेंट टेंस। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस। और फ्यूचर के में पापा का नाम जुटे तो फ्यूचर टेंस। टाइटल लास्ट में जुड़ता है ना जी, जैसे कोई किसी के लास्ट में टाइटल में शर्मा तो शर्मा जुड़ता है, जैसे मोहन शर्मा। किसी के लास्ट में आपका गुप्ता है तो राजेश गुप्ता, है कि नहीं। किसी के लास्ट में आपका दास है तो मोहन दास, है कि नहीं। तो जैसा आपका टाइटल आपके ऊपर से चला आता है, लास्ट में आप टाइटल जोड़ते हैं आप, तो ठीक उसी प्रकार से इन लोगों ने भी अपने पिताजी का टाइटल जो है अपने लास्ट में लगा लिया। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये टाइटल है। अब ये टाइटल इनमें आया है तो इनके बेटे में भी ये टाइटल लगेंगे, कंफर्म है। चलिए जान लेते हैं इनके 4 पोतों का नाम क्या है। 12 पोते हो गए ना जी, 4 पास्ट के, 4 प्रेजेंट के और 4 फ्यूचर के। टोटल कितने पोते हो गए भाई? 12 पोते हो गए इनके। जरा समझिए कि ये 4 पोते कौन कौन से हैं और नाम कितना खतरनाक खतरनाक रखे हैं, ठीक है। अब जरा समझिए कि 4 पोते हो गए इनके, तो पहले पास्ट टेंस के बेटे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पास्ट टेंस के बेटे के, ठीक है। तो पहला बेटा सबसे दुलारा, पहला बेटा सबसे दुलारा, ये क्या कहता है कि भाई हम अपने पापा का नाम रखेंगे, हमारा नाम सीधा सिंपल रहेगा, हमारा नाम सिंपल रहेगा, है ना, सिंपल। उसके बाद इन पे पापा का नाम जोड़ेंगे, पास्ट। पिताजी का टाइटल तो लेना है कि नहीं लेना है? बाबा जी का टाइटल चलेगा, तो ये सिंपल पास्ट टेंस। बताइए नाम क्लियर हुआ कि नहीं? पहला इनका नाम सिंपल पड़ा, पापा जी का नाम पास्ट जुट गया, बाबा जी का टाइटल टेंस जुट गया, तो पहला नाम क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर है? दूसरा क्या होगा? दूसरा नामकरण हुआ तो थोड़ा सा लाड़ प्यार में कमी आ गई, तो कहे कि नहीं, पहले पापा का नाम होगा पास्ट और मेरे बेटे का नाम उसके बाद कंटिन्यूअस, और उसके बाद दादाजी का टाइटल कहां से छोड़ सकते हैं हम? तो टेंस। क्लियर है? फिर तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? फिर चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बात जरा गौर कीजिएगा, या अभी तक आपने गौर किया होगा कि आप जब भी पढ़ते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट से, और मैंने स्टार्ट किया आपको पास्ट से। आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा कि सर आपने पास्ट से क्यों स्टार्ट कर दिया? स्टार्ट तो प्रेजेंट से होती है। तो भाई प्रेजेंट से स्टार्ट तब होगी जब उनसे पहले की कोई घटना नहीं होगी। पास्ट तो पहले घट गई है, प्रेजेंट तो अभी आया है ना, अभी आने से पहले भी तो घटना घटी है, तो पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर अभी की चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद आने वाली चीजों की
चर्चा करेंगे। तो पहले हमें जानना किसके बारे में है, पहले हमें जानना है पास्ट टेंस के बारे में। क्लियर? तो कितने बेटे हो गए, 4। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब ये 4 बेटों का नामकरण हो गया तो दादाजी कहे कि अब देखो, अब इसमें किसी का कोई झगड़ा नहीं चलेगा, अब बिल्कुल इसी के जैसे नामकरण बाकी दोनों बेटों के भी जो बेटे होंगे उनका भी नामकरण इसी के जैसे होगा, सिर्फ उनके बाप का नाम बदलेगा, बाकी नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो कहा सबने मान लिया बात। तो अब समझिए कि अब सिर्फ इनके पिताजी का नाम चेंज होने वाले हैं, ठीक है, और नाम सबका आपका बेटे का नाम बढ़ जाएगा इसी से। तो समझिए कि प्रेजेंट के बेटों का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट के बेटे का नाम क्या होगा, ठीक है, प्रेजेंट के बेटे का नाम अगर बात कीजिएगा तो पहला सिंपल पास्ट टेंस था, तो इसके पहले बेटे का नाम हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? फिर इसके दूसरे बेटे का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बात कीजिएगा इनके तीसरे बेटे का तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर बात कीजिएगा सबसे छोटे बेटे का तो उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? अब जब ये चारों हो गया तो ठीक इसी प्रकार से फ्यूचर वाले का भी नामकरण हो जाएगा, सिर्फ क्या होगा, प्रेजेंट के जगह पे फ्यूचर हो जाएंगे और उनका भी नामकरण हो जाएगा इसी के समान। क्लियर है आप लोग को? अर्थात कि टेंस और उसकी पूरी फैमिली से परिचय हो गया होगा, टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी क्लियर हो गया होगा और टेंस के पूरे फैमिली मेंबर से मिलवा दिए। अब मिल लिए तो कल से इनके एक एक रूम में जाकर और फिर इनसे बातचीत करेंगे कि क्या खबर है, कैसे रहते हैं और कैसे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, इनके बारे में जानेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।